कि अयोध्या से कुछ संत चले वृंदावन के लिए। रास्ते में कन्नौज पड़ा। एक व्यक्ति से पूछा, भैया आज रात्रि यहाँ पर रहना है, आपको स्थान मालूम हो तो बता दो, कहीं ठहर जाएंगे। अब हर गांव में दो चार शरारती तो होते ही हैं। महाराज इसी अजामिल के घर में भेज दिए। अजामिल जंगल में गया हुआ था पशुओं को मारने के लिए। ये नहीं था, इसकी वो दूसरी पत्नी गणिका थी। संतों ने सोचा अच्छी जगह पर भेजा है तो दरवाजा खटखटाया। भीतर से वह गणिका निकली और जैसे ही संतों को देखा बंधन किया। महाराज यह पापनी का घर है, दुराचारणी का घर है, पर कौन से पुण्य पुंज उदय हो गए जो आप मेरे घर में चल करके आ गए। मैं सदाचारिणी नहीं हूं, मैं तो गणिका हूं। संतों ने कहा राम राम, गलत जगह पर आ गए, अब चले यहां से। महंत जी ने कहा संत का यही स्वभाव है, आए हैं तो इसका भी उद्धार करके जाए। महंत जी महाराज ने कहा देखो देवी, आपके घर का हम जल तो नहीं ले सकते, सूखी सामग्री दे दो। आज यहीं दरवाजे पर बैठ करके प्रसाद बनाएंगे, आपके नाम का प्रसाद बना करके ठाकुर जी को भोग धराएंगे। उसने सारी सामग्री दिया। संतों ने सुंदर बैठ करके प्रसाद बनाया है। प्रसाद बना करके ठाकुर जी को भोग लगाया। अब जब संत जीम लिए तो जो प्रसाद बचा हुआ था इसके पास में भेजे, और जैसे ही इसने प्रसाद हाथ में लिया, हाथ में लेने का प्रभाव यह हुआ कि इसकी बुद्धि में सत्व गुण जागृत हो गए। इसने कहा महाराज जब वह मेरा पति अजामिल आ जाएगा तब मैं बैठ करके भोजन करूंगी। ये पहले ही खा लेती थी, पर आज भगवान की कृपा से सदाचार जागृत हो गए। अब इधर रात्रि में सारे संत बैठ करके भगवान नाम संकीर्तन करने लगे। तब तक अजामिल आ गया, हाथ में दंड लिए हुए। उसने कहा यहां पर किसने बैठाला है, और मेरे दरवाजे पर आपको बैठने की हिम्मत कैसे हुई, उठो जल्दी से यहां से। तब तक वो गणिका निकल करके आई। उसने कहा ये अपनी आप नहीं बैठे, इनको मैंने बैठाला है। और महाराज जो किसी से नहीं डरता वह अपने गृह मंत्रालय से बहुत डरता है। बोलो जय श्री कृष्ण। और गृह मंत्री से डरना भी चाहिए, क्योंकि रोटी की सप्लाई तो यहीं से होती है। बोलो जय श्री कृष्ण। अब इधर संतों ने कहा कि देखो यजमान जी, आज आपके घर में हमने प्रसाद लिया है, और हमारा नियम है जहां हम प्रसाद ग्रहण करते हैं दक्षिणा वहीं से लेके जाते हैं। इसने उठाया अपना दंड, किसको दक्षिणा चाहिए, जिसको चाहिए सबसे पहले आगे आ जाए। अब ऐसी दक्षिणा कौन चाहता हो। तब तक उस गणिका ने कहा सुनो तो सही है क्या कह रहे हैं संत। उन संतों ने कहा देखो यजमान जी, हम इतना ही चाहते हैं जब 10वीं संतान हो तो उसका नाम हमारे अनुसार रख दे। उसने कहा हो ही नहीं सकता, मैंने ये जो अच्छे अच्छे नाम छांट करके रखे हैं, रिंकू ढिंकू चिंटू गुड्डू पप्पू, इनका क्या करूंगा। पत्नी ने कहा मान क्यों नहीं जाते, तो बेचारा मान गया। कालांतर में जब 10वीं संतान हुई तब उसने उसका नाम नारायण रखा। अब जब कोई कार्य पड़ता तो धीरे से बुलाता, अरे नारायण बेटा इधर आना, नारायण बेटा पानी लेके आना। न चाहते हुए भी भगवान का नाम मुख से निकलने लगा। अब जब अंतिम समय आया, यमराज के दूत पकड़ने के लिए आए। रस्सियों से जकड़ करके जब इसे ले जाने लगे
उसने देखा सामने बेटा खेल रहा है, आवाज लगाया, दूरे क्रीडन का सत्तम पुत्रम नारायणा वयम। जैसे ही उसने देखा सामने बेटे को, आवाज लगाया, उस बेटे ने तो नहीं सुना, पर जिसका वास्तविक नाम नारायण था उन्होंने इस बात को सुन लिया है। भगवान ने अपने गणों से कहा, जाओ आज मुझे कोई बुला रहा है। भगवान के पार्षद नंद सुनंद इत्यादि वहां तुरंत पहुंच जाते हैं। इस अजामिल को उससे छुड़ाया है, छुड़ा करके सामने खड़े हो गए भगवत दूत। अब यमदूतों का और भगवत पार्षदों का यहाँ पर संवाद हुआ है। यमदूतों ने कहा, महाराज आप कौन है, कहां से आए? उन्होंने कहा, हम नारायण भगवान के सेवक हैं। इसने हमारे स्वामी का नाम लिया इसलिए हम आ गए। यमदूतों ने कहा, इसने आपके स्वामी का नाम नहीं लिया, अपने बेटे का नाम लिया है। यमदूतों ने कहा, हमारे भगवान के नाम की महिमा है, सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोभम हेलनमेव वा। भगवान का नाम कोई संकेत से कह दे, या भगवान का नाम कोई इशारे से कह दे, या अवहेलना में भी कोई भगवान का नाम ले ले, तो भी अंत में उसकी सदगति हो जाती है। और जैसे ही इनका संवाद हुआ है, अंत में यमदूतों को मार मार करके भगाया है। सारे यम के दूत पहुंच गए यमराज के पास। बोले, महाराज आज के बाद में हम ड्यूटी नहीं करेंगे। तो ड्यूटी क्यों नहीं करोगे? बोले, गए थे एक व्यक्ति को लेने के लिए, चार भुजा वाले बचाने के लिए उसको आ गए। और जैसे ही सुना चार भुजा वाले बचाने के लिए आए, यमराज ने धीरे से उनका हाथ पकड़ा, यमपुरी से बाहर लेकर के आए और बोले, उनका नाम नहीं लेने। यदि तुमने यहाँ पर एक बार भी उनका नाम ले दिया तो हमारी सारी दुकानदारी बंद हो जाएगी। बोलो जय श्री कृष्ण। एक बार भी यदि तुमने नारायण भगवान का नाम ले दिया, सबकी सदगति हो जाएगी, पूरी यमपुरी खाली हो जाएगी। यमराज ने कहा, आप लोग सौभाग्यशाली, आपने साक्षात नारायण भगवान के पार्षदों का दर्शन किया। यमदूतों ने कहा, वो तो ठीक है, पर आप इतना बता दीजिए आज के बाद में हम किसे पकड़ करके लाएं और किसे पकड़ के न लाएं। यमराज ने कहा, जिह्वा न वक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम् चेतश्चन स्मरति चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमति यच्चिरये कदापि तानानयध्वमसतो कृतविष्णुकृत्या तान आनयध्व। जिसकी वाणी कभी भगवान नाम संकीर्तन नहीं करती, जिसका मन कभी भगवान के चरणों में नहीं लगता, ऐसे व्यक्ति को उठा करके मेरे पास में लाना। यमदूतों ने कहा, जो कथा में आकर के सो जाते हैं उन्हें, बोले उन्हें भी उठा करके नहीं लाना। जब भगवान नाम संकीर्तन उनके कान में पड़ेगा तो उनका भी उद्धार हो जाएगा। बोलिए नारायण भगवान की।